गॉड इज गुड ऑल द टाइम। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। खुदा अच्छा है। ये बोलिए, कहिए, खुदा अच्छा है। खुदा अच्छा है। गॉड इज गुड। हम खराब हैं, हम बेकार हैं, हम उस तरीके से नहीं चलते जिस तरीके से खुदा ले चलना चाहता है। इस जुल्म भरे संसार के अंदर, इस कष्ट भरे संसार के अंदर, इस मुसीबतों के संसार के अंदर, जब चारों तरफ तमाम बीमारियां, एक्सीडेंट, बलाएं, लोग एक दूसरे के घर को खा रहे हैं, नोच डाल रहे हैं, लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, भाई भाई को पसंद नहीं करता, बाप बेटे बच्चे को पसंद नहीं करता, बच्चे बाप को पसंद नहीं करते। हम ऐसे ही संसार में जी रहे हैं कि हम आपस में खुश हैं और हम अपने बाप को भी पसंद करते हैं और बाप हमको पसंद करता है। ऐसे खुदा की, अगर ऐसा हमारा खुदा ना हो तो हम ऐसे खुदा की इबादत ही क्यों करें? बताइए। अगर हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं है तो हम ऐसे खुदा की इबादत ना करें, कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो खुदा, जो बाप कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो अपने वायदों में सच्चा है। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमारे जीवन में, आपके जीवन में खुदा अच्छा है और अब तक रहेगा। इस दुख भरे संसार के अंदर इसकी वास्तविकता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ये खराब संसार है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। सड़क पर चले जाइए, हर मां बाप अपने बच्चे से ये कहेंगे, बेटा संभल के जाना। इसकी वास्तविकता को स्वीकार करते हुए और इस बात को भी स्वीकार करिए कि परमेश्वर इतना अच्छा है कि वो हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति, हर परिस्थिति, सोच के बोलिए, हर परिस्थिति, हर परिस्थिति में, मर जाए कोई तो, बीमार हो जाए तो, गिर पड़े मुंह के बल तो, हर परिस्थिति में, गाली देकर निकल रहा हो तो, लोग आपको मारने को चढ़ रहे हैं तो, हम कह रहे हैं हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में खुदा वो है जो अच्छाई को पैदा कर देता, भलाई। अरे थोड़ी देर बाद समझ में आता, अरे बाप रे बाप, ये दुर्घटना जो हुई, ये इससे हम बच गए, ये हमको बचाने के लिए थी। अगर ये दुर्घटना ना होती, आजकल एक वीडियो वायरल होता है इस तरीके का कि शेर आ गया, कार जा रही, शेर आ गया, कुत्ता आ गया, भालू आ गया, हाथी आ गया, और लगा ये हमारी गाड़ी को लुढ़का देगा, मार डालेगा, सामने आके खड़ा हो गया, आप नहीं मान रहे, उसने और एक आध सूंड मारी आपके, तो आपने कहा अच्छा मुसीबत में फंस गए। लेकिन उसी समय पता चला कि एकदम से सामने वाली सड़क खत्म हो गई, टूट गई, पहाड़ गिर गया। हर परिस्थिति के अंदर खुदा बाप जब ये शेर आ जाए ना, तो थोड़ी देर बाद सोचिए, कहिए कि अरे सामने कुछ दुर्घटना घटित होने वाली थी और खुदा ने हमको बचा लिया। वो हमको बचाना चाहता है हर परिस्थिति में। परमेश्वर वो है जो अच्छाई पैदा करता है। हम तो मरने पे भी कहते हैं, हमारे से बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं कि भाई साहब कैसी बात करते हो। मरने पर भी उसकी भलाई है, वो भलाई रखता है। उसको मालूम है कि कष्ट इसके बाद इतने होंगे इसके जीवन के अंदर, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आजादी देता है, वो इसलिए छुटकारा देता है। दुनिया के लोग रोएंगे, पीटेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं थोड़ी देर और ये कुड़े, थोड़े दिन और ये ऐसी दुर्दशा में रहे। बहुत सताया है ना इसने हमको, इसलिए इसको मरने दो इसी तरीके से। लेकिन खुदा हमारा ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो बताऊं, हमारी उम्मीद, हमारी आशा इस बात पर आधारित है
कि हम कितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को, ध्यान देके सुनिएगा, कितना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करते हैं। हमारी खुशियां, हमारा आनंद इस बात पर आधारित है। आपकी खुशी कोई भी आपको दे नहीं सकता अगर आपको यह महसूस ना हो कि आपका आसमानी बाप आपके साथ है, पहली चीज। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर ने इससे पहले कि हमारे साथ कोई घटना घटित हो कुछ वायदे किए, कुछ वायदे किए, और इन्हीं वायदों को हम बाइबल में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने वो वायदे किए। एक तो परमेश्वर मौजूद है और दूसरी बात यह है परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं उसमें वो सच्चा है। ठीक है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है। तो ये बात आपको मालूम है, जब आप झूठ बोलते हो, जब कोई चोरी करता है, जब कोई किसी की क्या कहे, मतलब जो बात खुदा को पसंद नहीं आती वो काम करता है, तो क्या आप सोचते हो कि परमेश्वर ने मुझे आगे पीछे ऊपर नीचे झूठ बोलते समय, चोरी करते समय, जिना करते समय, ऐसी तफरी करते समय जिस समय जो तफरी अच्छी नहीं है वो करते समय, क्या ये बात महसूस एहसास होती है परमेश्वर है? यूं सोचिए कि आपका बाप, आपका दुनियावी बाप आपके पास खड़ा हो, तब आप कोई ऐसी बात अपनी पत्नी से कहे जो नागवार गुजर रही हो। वो बाप आपको दिख नहीं रहा है, आपकी नादीदा आंखों से दिख नहीं रहा है, लेकिन वो अपने वायदे में सच्चा है, वो है। तो किसी भी कार्य को करते समय, किसी भी एक्शन को करते समय महसूस होना चाहिए मेरा आसमानी बाप यहां मौजूद है, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? वो अपने वायदे में, जब आप बस में सफर कर रहे हो, बस एक्सीडेंट की तरफ आगे बढ़ रही हो, एक्सीडेंट की तरफ आगे बढ़ रही हो, तो महसूस कीजिए आपका बाप आपके साथ मौजूद है और वायदे में सच्चा है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी का रखवाला हूं, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। ये वाली बात जब सोचेंगे ना, तो खुदा बाप कोई ऐसा रास्ता उसी परिस्थिति में निकाल देगा कि आपको खरोज भी नहीं आएगी, तब खरोज भी नहीं आएगी। लेकिन उस समय तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो हम कहते हैं, अरे मेरे बाप, अरे मेरी मां, अरे मेरे भैया, अरे मेरे ताऊ। हम इन तमाम शब्दों को अपने जीवन से उच्चारित करते हैं। काश कि हम बोलना सीख जाए, हाय मेरे खुदा। हम सच बता रहे हैं, उसकी मौजूदगी आपके साथ है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। खुदा अच्छा है, हर परिस्थिति में अच्छा है, और उसके वायदे हां और आमीन के साथ पूरे होते हैं। हमारी कड़वाहट है, हमारी बुराई है, हम सही इंसान नहीं है जिसकी वजह से हमारे काम नहीं हो पाते हैं। क्यों? पौल रसूलों की परछाई से, पतरस यूहन्ना की परछाई से लोग चंगे होते थे, वो ऐसी चाल चला करते थे। आज भी दुनिया के अंदर मुकद्दसीन ऐसी चाल चलते हैं और बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े काम ना हो, हम खुदा को झूठा ठहरा नहीं सकते, उसके दोषी तो हम ही हैं। खुदा अच्छा है, ठीक है ना? खुदा क्यों अच्छा है? एक सवाल है, खुदा क्यों अच्छा है भाई? हमारी मेम साहब से बात कीजिए, बहुत सी चीजों के अंदर वो इतना जूझ जाती हैं, हम लाख कहते रहे उनसे
कि ये काम ना करो, ये काम ना, तुम तो बहुत ज्यादा घुस गई यार इसके अंदर, अरे बहुत ज्यादा घुस गई, लग कहते रहो। हम बुढ़े हो गए 42 साल इनके साथ रहते हुए, हम कहते रहते हैं आज तक ये बदली नहीं। क्यों पता है? ये बदली इसलिए नहीं क्योंकि ये वाली जो क्वालिटी है ये इनहेरिटेड है, ये हमारे खून के अंदर बसी हुई है। तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन के अंदर हमारे खून में बस गई हैं। जब कोई गाली देना और उसको आप बहुत समझाते हो, गाली मत दिया करो, गाली ना दिया करो, और हाँ नहीं देंगे, फिर थोड़ी देर बाद गाली दे, फिर थोड़ी देर बाद गाली दे, फिर आप समझाओ, फिर गाली दे, तो इसके अंदर ये इसका खून ही खराब है यार। इसके अंदर इसके खून को बदलने की जरूरत है। ये काम हमारा खुदा करता है, हमारे खून को बदल देता है, इनहेरिटेड। तो खुदा के खून को कौन बदलेगा? कोई नहीं बदल सकता। वो आसमानी बाप है, उसके अंदर इनहेरिटेड सारी चीजें बाप से लेके आया। मैं कुछ नहीं करता, मैं जो कुछ बाप को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। यीशु मसीह कहता मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, बाप से पूछता हूं, बाप बताता है और वही मैं कर देता हूं। दुनिया लोग कहने लगे कि तू हमें अपने पिता को दिखा, कहने लगे तू हमको अपने पिता को दिखा। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? क्या तुमने मुझे नहीं देखा? जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा, और जिसने पिता को देखा उसने मुझे देखा। यह है उसकी क्वालिटी के अंदर डूब जाना, यह है क्वालिटी को अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, ग्रहण कर लेना। अब इसके आगे और कुछ नहीं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च पनकी के लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उस क्वालिटी को जो खुदा दे रहा है उसको ग्रहण कर लीजिए, अपने जीवन में उतार दीजिए। मत कहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं। इस उम्र में आने के बाद भी जब मैं बात करता हूं ना बहुत से लोगों से, तो मैं कहता हूं अभी मुझे बहुत काम करना बाकी है, अभी मुझे बहुत काम करना बाकी है। जिंदगी की आखिरी सांस तक काम करेंगे, ठीक है ना? करेंगे कि नहीं करेंगे? आप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हम बहुत दावे करते हैं कि हजारों लाखों लोग जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? हम नहीं जा पाएंगे अकेले, हम तो अपने लोगों के साथ जाएंगे। ये हमारे लोग हैं जो जाकर खुदा के काम की बशारत के काम कर। तो खुदा क्यों अच्छा है? यीशु मसीह क्यों अच्छा है? क्योंकि वो, क्या कहना चाहिए हिंदी में, वो प्राकृतिक रूप से, अपने चरित्र में स्वाभाविक रूप से अच्छा है। जब लोग स्वभाव के खिलाफ काम करते हैं तो पता चल जाता है, अरे गुरु ये बनावटी बात कर रहा है। स्वभाव के खिलाफ किसी को देख के आप नहीं कहते यार ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये अभी अभी तुम कुछ बदले हो। लेकिन कोई शख्स स्वभाव से, कोई शख्स किसी के लिए कहता है कि वो तो है ही ऐसी, वो तो है ऐसे, तो ये स्वभाव को बदलने, स्वभाव को बदलेगा कौन? यीशु मसीह। हमारा आपका स्वभाव गलत है कुछ, अगर कहीं आप पा रहे हैं कि ये वाला चीज हमारे अंदर गलत है तो खुदा से कहिए। खुदा कहता है मैं तुम्हें नया मनुष्य बना देता हूं, देखो पुरानी बातें जाती रही और सब की सब नहीं हो गई। पुरानी बातें जाती रही और सब की सब नहीं हो गए। एक और बात है कि खुदा जो है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो सब, जैसे एक आयत हम लोग बोलते हैं और लिखा है बाइबल में कि मीठे सोते से कड़वा जल नहीं निकलता और कड़वे सोते से मीठा जल नहीं निकलता।
मीठा सोता हमेशा कैसा देगा पानी? मीठा। कहिए मीठा। मीठा सोता हमेशा मीठा पानी देगा। सोता समझते हैं? जहां से जल फूट के निकलता है, किसी भी पहाड़ से एक सोता बहने लगता है, तो मीठा सोता मीठा पानी देगा। और कड़वा सोता, और जो गर्म सोते कहीं कहीं पे गर्म होते हैं, खौला देते हैं, चावल भी लोग पका लेते हैं, तो वहां से गर्म ही पानी निकलेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह कौन है? वो हमारा मीठा सोता है, अच्छा सोत्र है। इस बात को अगर हम विश्वास नहीं करते तो मैं फिर कहूंगा, अपने ऊपर गौर कीजिए। हमारा परमेश्वर कैसा है? मीठा सोत्र है, अच्छी चीज है। हम आए हैं यहां पर, पता नहीं क्यों आए। अगर कोई हमसे पूछे भाई यहां क्यों आए हो, कहें पता नहीं, ये तो हमें भी मालूम नहीं, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे यहां क्यों आते हैं, अभी तक नहीं समझ में आया पादी साहब। तो नहीं, आपको पता होना चाहिए आप यहां क्यों आए हो। आप आए हो उठ मीठे सोते से मीठा जल पीने के लिए, और उससे आसूदगी हासिल करने के लिए, उससे तृप्त होने के लिए। जितने लोग क्यों आकर्षित होते हैं? इसी बात से आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यहां पर मीठा जल मिलता है। यहां पर क्या मिलता है? मीठा जल मिलता है। मीठे सोते के पास आए हैं, और अगर हम मीठे सोते के पास आकर भी, सोते के पास आकर भी फिर प्यासे हैं, प्यास में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो इसमें मीठे जल के सोते का दोष नहीं है। मीठे जल के सोते का दोष नहीं है। दोष हमारा है कि हम उस जल के सोत्र के पास आकर भी कैसे हैं? प्यासे हैं। पानी में खड़ा होके आदमी कहे मैं प्यासा हूं, तो इसका दोष तो उसी वजह, बेटा थोड़ा डुबकी लगा लो, बेटा थोड़ा सा नीचे हो लो। पानी से कह रहे हैं पानी ऊपर उठो, मेरे मुंह में घुस जाओ। अरे भाई थोड़ा सा नीचे झुको और पानी को पी लो। थोड़ा नीचे झुको, पानी तो जारी है। हर काम तो खुदा नहीं करेगा। खुदा को जो काम करना था उसने कर दिया। उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में भेज दिया, प्राण दे दिए, वो जी उठा और अपने बाप के दाहिने हाथ में मौजूद है। अब वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। मैं वो सोत्र हूं, अगर कोई मेरे पास आएगा तो प्यासा ना रहेगा। वो सामरी, वो जो महिला थी, उससे क्या कहा था? तू ऐसे सोत्र के पास खड़ी है, तू ऐसे शख्स के पास खड़ी है, अगर तू उससे मांगे तो वो तुझे ऐसा जल देगा जो तुझ में से एक सोता तुझ में से। अरे आप ऐसे मनुष्य हो, जैसे खुदा के पास आए हो, आप में से सोता फूटेगा। आप अपनी बात कर रहे हो कि हम पिए। खुदा कहता ना सिर्फ तुम पियोगे, तुम में से सोता निकलेगा और बहुत से लोग पिएंगे, बहुत से लोग पिएंगे और लोग पिएंगे। तुम ही नहीं तृप्त हो रहे हो तो दूसरे को क्या तृप्त करेंगे? खुद तृप्त हो। जो रोटी मैं तुम्हें खाने को दूंगा, जो खुदा खाने के, जो तुम्हारे जीवन को कैसा कर देगी? आसूदा कर देगी। और वो रोटी कोई और नहीं, मेरा गोश्त है। खुदा का गोश्त के पास आए हो फिर भी भूखे हो, खुदा के खून के पास आए हो फिर भी प्यासे हो, तो ये दोष तो हमारा है ना। खुदा हर अच्छी चीज, बाइबल कहती है याकूब 1:17 के अंदर, क्या कहती है? क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, क्या लिखिए? बोलिए पाजी साहब, बोलिए सब लोग। हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हर एक अच्छा कहिए, हर एक, ऐसे करिए, हर एक, ऐसे करिए, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है।
और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें, देखिए बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात लिखे, जिसमें ना तो कोई, क्या लिखा है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन। ये सेंटेंस बहुत अच्छा, हो सकता है, हो ही नहीं सकता, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल। इसका उसके पास चलेगा, उसका, हमारे यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। इस लड़की को देना था, उस लड़की को दे दिया, हम भूल जाते हैं। इस लड़के को देना था, उस लड़के को दे दिया। तो जिसमें ना अदल बदल के कारण उस पर कुछ नहीं होता, मेरा खुदा जिस इनाम को आपको देना चाहता है वो आप ही को मिलेगा। जो वरदान आपको देना चाहता है, ध्यान से सुनिए, जो वरदान आपको देना चाहता, वरदान की बात कर रहा हूं, जो वरदान आपको देना चाहता वो आपको मिलेगा। बगल वाला ले नहीं सकता, बदल वाला ले नहीं सकता। आप घर में कमजोर हो सकते हैं, परिवार में कमजोर हो सकते हैं। मैं कमजोर लोगों की बात कर रहा हूं, जो अपने परिवार में कमजोर हैं, अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं। क्या करें भाई साहब, हम तो ऐसे ही हैं, हम क्या करें, हम तो बदल नहीं पा रहे हैं, ना अपने खानदान। हम आपको बता रहे हैं, आप बदल जाएंगे, जहान बदल जाएगा, आपका खानदान आपने अपने आप को क्यों कमजोर बनाया है? हम अपने खानदान के अंदर अलग ही है। मैं अपने पूरे खानदान में अलग हूं, और सब हमारे भाई बहन जितने थे सब कहते हैं इसका विचार ही अलग है, इससे तो बात ही ना करो, ये तो पता नहीं कैसी बात करता है। अलग बनो, खुदा जैसा चाहता वैसे बन जाओ। अलग बनो और जैसा खुदा चाहता है वैसे बन जाओ, जिसमें अदल बदल के कारण कोई छाया उस पर नहीं पड़ती, कोई गड़बड़ नहीं है। जिसकी मौत आई है वही मरेगा, दूसरा नहीं मरेगा। जिसकी मौत आई है वो ही मरेगा, और जिसको इस भवन के अंदर बैठना है वो ही बैठेगा, वही बैठेगा। और मैं चाहता हूं असेंबली बिलीवर्स चर्च की आप लोग इस बात को रट लीजिए, दिमाग के गहराई में उतार दीजिए और बोलिए मेरे साथ मिलकर, मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दूंगा। कहिए, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, जोर से बोलिए इसी बात को, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दूंगा। मैं दूंगा? मैं क्या कमजोर हूं किसी बात में? हम 72 साल की उम्र में चल रहे हैं इस समय। आपको कहीं लग रहा है मेरी कमजोरी? कहीं से लग रहा है? ना आवाज से, ना चाल से, ना चेहरे की किसी शिकन से नहीं। मैं काम करूंगा। जवान थकते हैं और श्रमित होते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग कैसे चलते पता? कैसे? कैसे? उबाब की मानें कैसे होते हैं? बुलंद पर, उर्दू में बोलिए, बुलंद परवाज होते हैं, उबाब की मानें। खुदा आपको ऐसा बना रहा है। बुलंद परवाज होइए, ऊंचाई पे चलिए, ऊंचाई पे चलिए। जब ऊंचाई पे आप चलोगे ना, तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां इस दुनिया की जो है वो आपको यूं दिखाई पड़ेंगी, ऐसी ये जरा सी नुक्ते भर, जरा सी। क्यों? क्योंकि आप खुद बुलंद हैं। अब आप ही जमीन पर बैठे हो तो ये जो छोटी सी वो यूं हलब्बू दिखाई पड़ रही कि इसका क्या करूं, कैसे करूं, नहीं कर पाओगे। ऊंचाई पे चलो, कहिए ऊंचाई पे, कहिए ऊंचाई पे। सब लोग कहें ऊंचाई पे, मैं ऊंचाई पे चलूंगा। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए अच्छाई पैदा करता है, हर जगह पे अच्छाई, हर जगह अच्छाई। और एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया, उसके खुदा के जो योजनाएं हैं ना हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। कैसी हैं? कौन कौन विश्वास करता है उसकी योजनाएं आपके लिए बहुत अच्छी हैं? जो जो विश्वास करता है हाथ उठाए।
यस, उसके प्लान, उसकी भलाई कैसे प्रदर्शित होती पता? कैसे वो प्रदर्शित करता अपनी भलाई को? अपने मोहब्बत में होकर। जब वो मोहब्बत करता है, पति पत्नी आपस में, भाई बहन मोहब्बत करते हैं, कैसे मोहब्बत करते, कैसे प्रदर्शित होती एक दूसरे के प्रति भलाई? वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार, मोहब्बत। और कैसे होता है? दया। कोई बात हुई, अरे कर दो, डिजर्व तो नहीं करता लेकिन कर दो, इसके लिए कर। बहुत से लोगों के लिए नहीं कह देते हम लोग, कर दो यार थोड़े, जैसे वो होता है, क्या हमारे समय में होता था, होता नहीं होता, ग्रेस मार्क। 33 नंबर नहीं आए, 30 नंबर आ गए, बाकी चीजों के अंदर 45 हैं, तो इसको 3 नंबर ग्रेस मार्क दे दो। अपनी दया दिखाता। दया कब दिखाई जाती है? जहां पे हम लायक नहीं हो, तब वहां दया दिखाई जाती है कि दया कर दो। वो भिखारी भी आता ना बाजार, वो बाहर दरवाजा, दया करो बाबा, दया करो। तो दया होती है। और दया के बाद एक और चीज है, आशा होती है। दया बगैर आशा के नहीं। आप कहेंगे दया करो, फिर आशा भी करो कि सामने वाला करेगा। और जहां पर दया के बाद आशा नहीं, निराशा है, तो आप समझ लीजिए ये कंट्राडिक्टरी है। ये जो पोल्स हैं, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। अब ये कोई काम नहीं कर सकते। पोल्स को मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है? एक आयत पढ़ लीजिए इसके ताल्लुक से, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय 11वां पद। सब जगह पे आयतें हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, वो मैं नहीं, उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन कुशल की है। अंत में तुम्हारी इच्छा, अंत में तुम्हारी इच्छा भविष्य के लिए। बहुत चिंता ना करो, अपनी आशा अपने खुदा पर बनाए रखो। अपनी आशा आई नहीं आज, अपनी आशा खुदा पर बनाए रखो, खुदा पर, हमारे ऊपर नहीं, किसी बच्चे पे नहीं, खुदा पर बनाए रखो। वो तुम्हारी आशाओं को पूरी करने की ताकत। अंत में तुम्हारी आशा, क्या लिखा? पूरी करूंगा, तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। चिंता क्यों करते हो? ये दुख है, ये पीड़ा है, ये समस्याएं हैं, दुनिया के अंदर बहुत सी चीजें हैं। और आखिरी एक और बात बताऊंगा, सारी कठिन परिस्थितियों के अंदर, सारी कठिन परिस्थितियों के अंदर खुदावंद खुदा जो है हमारे लिए अच्छाई पैदा करता, भलाई पैदा करता है। सारी कठिन परिस्थिति। एक आयत है, निकालिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28 पद। देखिए कितनी बात है। कठिन परिस्थिति आती हैं, आपके जीवन में बहुत आई होंगी। खुदा बाप साथ है तो यह आयत तुम्हारे साथ है, तो खुदा को साथ बनाए रखो। तो यहां क्या लिखा है? कहिए, और हम जानते हैं। और कौन जानता है? पड़ोसी। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहिए हम जानते हैं, हम जानते हैं। हमको मत भटकाओ, हमें न भटकाओ, हमें मत उलझाओ, क्योंकि हम जानते हैं। ये वाला दावा करने की जरूरत है। हम जानते हैं क्या? कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिल मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करती। वाह, हम जानते हैं। कोई कुछ कह रहा हो, अबे कुछ होएगा ना, अबे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि सब बातें कुछ भी हो रहा है, सारे तमाशे होने दीजिए, हम जानते हैं कि सब बातें मिल मिलाकर परमेश्वर से प्रेम रखने वालों। इसके लिए कंडीशन लगा दी, सब बातें। और परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, और जब इससे प्रेम नहीं करते तो वो तुम्हारे लिए भलाई क्या करेगा?
सब बातें मिल मिलाकर परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए क्या उत्पन्न करती है? क्या? भलाई। गॉड इज गुड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। एक आयत और, भजन संहिता 100 अध्याय 5 पद, बड़ी बात, बढ़िया बात लिखी है। 100 अध्याय 5 पद, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, और उसकी सच्चाई कहां से कहां तक? हम जो कर रहे हैं वो हमारा बच्चा करेगा, और जो हमारा बच्चा कर रहा है वो हमारे बच्चे का भी बच्चा, और फिर उसका बच्चा। अगर मेरी आज्ञाओं को तू मानेगा और तेरा बेटा मानेगा, ध्यान देकर सुनिएगा, किसी से कहा है खुदा ने, अगर तू मानेगा और तेरा बेटा मानेगा तो दाऊद की राजगद्दी पर विराजने वालों की कमी नहीं होगी। दाऊद की राजगद्दी पर विराजने वालों की कमी, यहोवा भला है और उसकी भलाई कैसी है? सदा की है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं वो है अपरिवर्तनीय है। किसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हैं? अनचेंजेबल। यस, अनचेंजेबल। लोगों की भलाई चेंज हो जाती है, अभी कुछ कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और कहने लगे। नहीं, उसकी भलाई अपरिवर्तनीय है और सदा बनी रहती है, तथा विश्वासियों के लिए एक सुरक्षा कवच है। उसकी भलाई कैसी है? एक सुरक्षा कवच है। कवच में रहिए, कवच में कहिए, कवच में, कवच में रहिए। कवच पूरे को ढांक लेता है, उसकी सुरक्षा के कवच में बने रहिए तो उसकी भलाई अपरिवर्तनीय है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम,